एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो गया है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं, बाय नाउ। अब बाय नाउ के बाद मेरे पास ये प्रोडक्ट को मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर पा रहा था, तो अब इसी हिसाब से मेरा सब कुछ दिखना चाहिए, जैसे कि मेरा अमाउंट उसी हिसाब से दिखना चाहिए, और टोटल प्राइस, प्राइस डिटेल, ये सब चीज़ें आज हम करते हैं। कैसे किया जाएगा देखा जाए। तो चलिए इसको सब सारा काम कंप्लीट करने के लिए हम मॉडल खोलते हैं, फाइनल नाम का फोल्डर, इसको VS में ऐड कर लेते हैं। VS में ऐड हो गया। ये हमारा प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट को हटा देते हैं। और ये है एक और प्रोजेक्ट। चलिए ये है हमारा प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग सीखेंगे किस तरीके से अपना अमाउंट सबको डायनेमिक कर सकते हैं। मतलब 7 क्वांटिटी है तो 7 को अमाउंट से गुना करके कितना वैल्यू होता है, ये सब जानने के लिए हम लोग अपने model.py में जाते हैं। model.py में यहाँ पर आने के बाद अब हम लोग एक एक डिटेल को ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐड करके। अपने model.py में फंक्शंस ऐड करूँगा और वो फंक्शंस जो मैं चाहता हूँ वो काम करेगा। जैसे कि गेट टोटल प्राइस, अगर मुझे जानना है कि टोटल प्राइस क्या है तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गेट टोटल प्राइस। ठीक है, मैं यहाँ सेल्फ पास कर लेता हूँ, उसका कॉलन मैं रिटर्न करूँगा सेल्फ डॉट क्वान्टिटी। सॉरी ये आइटम में हो गया, ऑर्डर आइटम में ऐड करना है, इसको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ध्यान रखने हैं। तो क्वांटिटी इनटू सेल्फ डॉट आइटम डॉट डिस्काउंट प्राइस, ये हो गया मेरा पहले तो टोटल प्राइस निकाल, तो डिस्काउंट नहीं, नॉर्मल प्राइस निकालेंगे, प्राइस। एक फंक्शन ये हो गया। ऐसे ही एक फंक्शन बनाऊंगा गेट टोटल डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, और उसके बाद सेल्फ में पास कर लेता हूँ यहाँ पे रिटर्न सेल्फ डॉट क्वान्टिटी इनटू सेल्फ डॉट आइटम डॉट डिस्काउंट प्राइस। ये दो मैंने बनाया और मैं दोनों को एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा कार्ट पेज है और कार्ट पेज में यहाँ पे अमाउंट दिखा रहे हैं हम। इसको अमाउंट को दिखाने के लिए हम आइटम डॉट में नहीं जाकर यहाँ लिखेंगे गेट टोटल डिस्काउंटेड डिस्काउंट प्राइस, और इसी तरीके से इस जगह पे मेन प्राइस निकालना है तो गेट टोटल प्राइस। दो फंक्शन मैंने बनाया था, दोनों यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। रिफ्रेश, देखिए 17,000 मैं कम करते जा रहा हूँ। देखिए अमाउंट दोनों साइड का कम हो रहा है। 1 पीस 2500 रुपये का, 3,000 रुपये यहाँ दिख रहा है, 6,000 अब यहाँ दिख रहा है, 5,000 यहाँ दिख रहा है। तो ये देखिए एकदम डायनामिक हो गया मेरा, और इसमें भी डायनामिक हो गया है, नीचे वाला में भी। अब मैं निकालता हूँ टोटल मैंने सेविंग कितनी कराई है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रुपी का साइन देता हूँ। तो रुपी के साइन के लिए रुपी यहाँ डालता हूँ। ये देखिए रुपी का ये टेक्स्ट आ गया है। मैं इसके प्राइस के आगे यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी तो देखिए रुपी का साइन आ गया। देखिए रुपी का साइन आ गया, बहुत अच्छा। और लास्ट में मैं स्लैश इक्वल लगा देता हूँ ताकि इस स्लैश इक्वल दिखा रहे। देखिए तो प्राइस मेरा आ गया है और क्वांटिटी के हिसाब से चेंज भी हो रहा है। अब मैं आगे टोटल नंबर ऑफ़ सेविंग, कितना रुपये मेरा सेव हुआ है, उसको मैं निकालता हूँ। तो उसके लिए मैं ऑर्डर में जाता हूँ और टोटल नंबर सेविंग निकालने के लिए डिफ गेट टोटल सेव विंग, ये ऐसा मैंने फंक्शन बनाया सेल्फ। अब ये फंक्शन को मैं डायरेक्ट, जैसे मैं इस सब चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ वैसे फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता हूँ।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न सेल्फ डॉट आइटम डॉट प्राइस में से माइनस कर दो सेल्फ डॉट आइटम डॉट डिस्काउंट प्राइस। बस सिंपल है। गेट टोटल सेविंग ये फंक्शन का नाम है। मैं आता हूँ यहाँ पे कार्ट में और यहाँ पे एक छोटी ब्रैकेट में डेल यहाँ पे एक S6 में लिखता हूँ क्लास लगा के डी डैश इन लाइन और उसका टेक्स्ट सक्सेस और यहाँ छोटी ब्रैकेट में लिखूँगा इस तरह से गेट सॉरी ये तो इतना सा चाहिए था हमको। गेट टोटल OI डॉट गेट टोटल सेविंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से इसका रुपी का साइन भी डाल देते हैं ताकि ये भी रुपी का साइन में काम करे और स्मॉल टेक्स्ट के लिए स्मॉल लिख देते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे देखिए वो एक ही कर्ली ब्रैकेट हुआ, एक कर्ली ब्रैकेट और चाहिए था तो यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट अब हो गए। आप देखिए दोनों में से जो बचा हुआ अमाउंट है वो दिख रहा है। इस दोनों में बता रहा है कि टोटल सॉरी ये तो ऐसा हो गया कि टोटल सेविंग जो एक पीस पे वो दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है तो इसको सही करना पड़ेगा हमको। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मॉडल में जाता हूँ और मॉडल में जाने के बाद गेट सेल्फ डॉट गेट टोटल प्राइस माइनस गेट टोटल डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ 2 फंक्शन के बीच में डाटा काम कर गया। ये दोनों मेथड जो है छोटी ब्रैकेट मेंशन करना ज़रूरी है। ये दोनों छोटी ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं और देखिए वंडरफुल। तो अब दिखा रहा है कि 15,000 रुपये का आपकी सेविंग हो गई। मैं अमाउंट कम करूँगा तो सब कुछ कम होने लगेगा। देखिए एक पीस पे कितना बच रहा है 3,000 रुपये बच रहा है ना, डिफरेंस 3,000 का। तो ये देखिए टोटल मैंने डायनेमिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है, फिर यहाँ डिस्काउंटेड अमाउंट, यहाँ पे पेबल अमाउंट, ये सब मुझे दिखाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर टोटल प्राइस को ऐड करूँगा, ठीक है। टोटल प्राइस को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये देखिए टोटल अमाउंट। मैं एक ऐड टू कार्ट और करता हूँ ताकि डेटा ज़्यादा रहे। ये वाला भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। देखिए 2 डेटा हो गया तो दोनों मिलाकर अमाउंट हो गया 2500 प्लस 6300। ये दोनों यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ऑर्डर टेबल में जाएंगे जो कि टेबल यहाँ पे है और यहाँ लिखेंगे डिफ गेट टोटल अमाउंट, ठीक है। ये मैंने डाला, ये सेल्फ रिटर्न, अरे सॉरी रिटर्न तो नहीं करना, मुझे लूप चलाना होगा। तो ऑर्डर आइटम में जितने आइटम है उसके लूप चलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल लिख दूँगा, एक वेरिएबल बना देता हूँ टोटल नाम से और उसके बाद यहाँ लिखूँगा एक फोर लूप। तो फोर लूप ऑर्डर आइटम इन सेल्फ डॉट आइटम्स डॉट ऑल, इसका मतलब वो सारे ऑर्डर आइटम। फिर फोर लूप के अंदर हम चले गए और इसका प्राइस इसमें जोड़ने लगेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक चीज़ और करना है, वो ये है कि गेट प्राइस है और गेट डिस्काउंटेड प्राइस है। फाइनल प्राइस जो है वो हमको निकालना है इसमें। तो एक तो डिफ गेट फाइनल प्राइस, तो फाइनल प्राइस कैसे निकाला जा सकता है ये सुनिए। तो फाइनल प्राइस निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या कोई डिस्काउंट अमाउंट है या नहीं। तो क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट आइटम
यहाँ पे सेल्फ पास नहीं हुआ है इसलिए एरर आ रहा है। तो ये सेल्फ, यहाँ सेल्फ डॉट आइटम डॉट डिस्काउंट प्राइस, अगर डिस्काउंट प्राइस है तो फिर रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट प्राइस, ये वाला फंक्शन। और अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, रिटर्न सेल्फ डॉट गेट टोटल प्राइस, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन हम लोग इसी पर्पज़ से रन कर लिए कि अगर मेरे पास डिस्काउंट अमाउंट है तो फिर डिस्काउंट वाला जाएगा इसमें से, और अगर नहीं है तो मेरा मेन वाला ही फाइनल अमाउंट होगा। इसको हम यहाँ पे लूप में ऐड करते हैं। क्या लिखेंगे इस तरीके से, टोटल वेरिएबल प्लस इक्वल टू, उसके बाद ऑर्डर आइटम डॉट गेट फाइनल प्राइस। ठीक है, देखिए तो हमको रिटर्न यहाँ पे कर देना सीधे सीधे, रिटर्न टोटल। तो टोटल अमाउंट जितना भी होगा वो जोड़ के आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। अब मैं यहाँ गेट टोटल अमाउंट को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। ऑर्डर में गया यहाँ पे, और चूँकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑब्जेक्ट डॉट ऑल डॉट आइटम लिखा मैंने, तो ऑब्जेक्ट के रूप में मैं शायद इसको एक्सेस कर सकूँ। तो ये हुआ मेरा टोटल अमाउंट 1500 जहाँ लिखा हुआ है उस जगह पे मैं RS लगाता हूँ अभी फ़िलहाल, कर्ली ब्रैकेट लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट गेट टोटल अमाउंट। इसको छोटी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है टेम्पलेट में, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे। रिफ्रेश करते हैं और देखिए 8800, 2500 और 6300, 8800 हो गया। वंडरफुल। अब मुझे इसका डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, तो डिस्काउंट अमाउंट निकालते हैं कुछ ऐसे। देखिए, तो ये जो टोटल अमाउंट 8800 है ये पेबल अमाउंट है। सॉरी, पेबल अमाउंट का मतलब वो अमाउंट जो अमाउंट हमको यहाँ से पेमेंट करके निकलना है। तो 6300 और 2500, तो मुझे वहाँ पे नहीं लिखकर यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आई फिर कट कर लेता हूँ, और ये पेबल अमाउंट है, ये यहाँ पर रहेगा। मैं इसको RS डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कितना डिस्काउंट हुआ टोटल दोनों जोड़ के, यानी 500 और 3000, और फिर इसके बाद बताना है मुझे टोटल कितना अमाउंट हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे करनी होंगी। तो मैं आता हूँ मॉडल में। जैसे मैंने मॉडल में टोटल का पता लगाया फाइनल अमाउंट से, वैसे मैं निकालूंगा डिफ गेट टोटल सेविंग अमाउंट। सेल्फ पास किया, यहाँ भी टोटल नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, 0 दिया। फॉर लूप ऑब्जेक्ट आइटम ऑर्डर आइटम इन सेल्फ डॉट आइटम डॉट ऑल। ठीक है, और इसके बाद टोटल प्लस इक्वल ऑर्डर आइटम डॉट गेट टोटल सेविंग। ठीक है, ये फंक्शन, और इसके बाद रिटर्न टोटल। तो ये मैंने एक और फंक्शन बनाया जो कि सिर्फ टोटल अमाउंट को दिखाएगा। तो टोटल कितना सेव किए मैंने वो दिखाना है। तो वो सेविंग मुझे यहाँ दिखाना है टोटल डिस्काउंट के सामने, और यहाँ पे लिखा RS और 2 बार कर्ली ब्रैकेट, और लिखूँगा ऑब्जेक्ट यानी कि ऑर्डर डॉट टोटल सेविंग अमाउंट। आना कितना चाहिए, 3000 और 500, 3500। तो देखिए 3500 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, टोटल पेबल अमाउंट, टोटल डिस्काउंट अमाउंट आ गया। अब आया टोटल अमाउंट, कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो बहुत डायनेमिक है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा जगह, तो बहुत आसानी से मैं टोटल पेबल खरीद लेता हूँ।
काम हो जाएगा। देखिए काम हो गया। अब टोटल अमाउंट निकालना है जो एक्चुअल में अमाउंट होते हैं प्राइस, जैसे 3000 और 9300। तो इसके लिए भी मुझे एक मॉडल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। उसका नाम, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। उसका जो नाम होगा गेट टोटल अमाउंट, ना सेविंग ना डिस्काउंट, ठीक है। गेट टोटल अमाउंट और यहाँ पे गेट टोटल प्राइस, ये फंक्शन होगा। अब इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कार्ट में। कॉल करने के लिए बस यहाँ पे 2 बार कर्ली ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट डॉट, देखो 3000 और 9300 हो गया 12300, टोटल डिस्काउंट हो गया इतना, और ये बचा आपका पेबल अमाउंट। ज़बरदस्त। अच्छा, टोटल पेबल अमाउंट में बदलाव आ गया, 6250। एक मिनट रुको, 3000 रुपये टोटल पेमेंट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि नाम दोनों का सेम हो रहा है। फंक्शन का नाम सेम हो गया, देखो ओवरराइट हो गया। देखो इसका भी फंक्शन नाम यही है, इसका नाम। तो टोटल एक्चुअल पेबल अमाउंट, ये टोटल एक्चुअल गेट एक्चुअल टोटल अमाउंट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया नाम। तो नाम थोड़ा वेरी करना ज़रूरी था, नहीं तो ये इशू आ रहा था। अब सही है। देखिए 3000 रुपये का सामान था, 500 रुपये डिस्काउंट मिला, 2500 रुपये टोटल अमाउंट। चलिए एक कार्ट एक और जोड़ते हैं, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, व्यू। देखो 6000 का सामान था, 1000 रुपये डिस्काउंट हुआ और उसके 5000 रुपये सामान। अब मैं एक और अमाउंट एक और जोड़ता हूँ, ये वाला 6300 का सामान, 15300 रुपये सामान हुआ, 4000 रुपये डिस्काउंट, 11300 रुपये। ज़बरदस्त। तो ये सब कुछ मैंने कर लिया यहाँ पर कार्ट में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चेकआउट का पेज बनाना है। चेकआउट का पेज बनाऊंगा और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा फिनिश। चेकआउट का पेज हो जाएगा रेडी, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त डायनेमिक हो गया, पूरा वैल्यू चेंज हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसका लिस्ट का डिज़ाइन चेंज कर लेता हूँ। इसको BG-सक्सेस टेक्स्ट-वाइट और ऊपर वाले को टेक्स्ट-वाइट BG-प्राइमरी डाल देता हूँ। तो ये 2 कलर अलग अलग हो जाएंगे, जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये वाला चलेता है ऐसे ही, लो ऐसे हो गया। खाली मैंने डिस्काउंट वाला वैल्यू को ग्रीन कर दिया और थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह ग्रीन कर देते हैं। तो ये वाला बॉर्डर लिखेंगे, border-सक्सेस। देखिए ये थोड़ा बॉर्डर मैंने कर दिया सक्सेस। अब पहला लिस्ट में भी मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये भी ग्रीन हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए हो गया, वंडरफुल। तो मुझे 3 साइड से नहीं चाहिए था, सिर्फ बॉर्डर। चलो ठीक है, हो गया। तो मैंने ये यहाँ तक बनाया, डायनेमिक वैल्यू वेरिएबल्स के, ये मैंने तैयार कर लिया। अब मुझे बनाना है चेकआउट का बटन यहाँ पे, ताकि मैं जा सकूँ आगे और कर सकूँ अपना आगे का काम। तो उसके लिए पेज में बना लेता हूँ यहाँ पे चेकआउट का, पब्लिक में ही checkout.html। हालांकि चेकआउट का काम एक एड्रेस भरना होता है और कुछ नहीं। तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड।